बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे नौजवानों के उस ख़ास मसले की तरफ जिसने बच्चे और बच्चियों को, नौजवान नस्ल को परेशान कर रखा है। उनके चेहरे की शगुफ्तगी, उनकी और शादाबी जो है उसको गहना के रख दिया है। वो प्रॉब्लम है उनका, वो मसला है जिल्द का, एक्नी का, जिसमें उन्हें चेहरे पे दाग, धब्बे, दाने, फिंसियाँ, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये चीज़ें निकलती हैं और उसकी वजह से परेशानी का शिकार होते हैं और उन्हें उलझन होती है और देखने वाले को अच्छा नहीं लगता, उन्हें ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये उम्र के किस हिस्से में होता है। इसमें आम तौर पे वो एक्नी का प्रॉब्लम है, ये जब बलूगत की उम्र को बच्चे या बच्चियाँ पहुँचते हैं तो उनके जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना जो है वो तब्दील होता है। तो उस वक़्त जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो चिकनाई ज़्यादा पैदा करते हैं और बलूगत के मादे जो हैं वो ज़्यादा पैदा करते हैं, जो खून में शामिल हो के तो उनको उनकी जिल्द के नीचे जो जिल्द की दूसरी तह है उसमें आके तो चिकनाई बाहर निकालते हैं। उसमें मसाम जो हैं उनके खुल जाते हैं, वहाँ पे वो चिकनाई जो है वो आ जाती है और वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की शक्ल में उन्हें परेशान करती है। और उसी चिकनाई की वजह से, उसके ज़्यादा ज़ख़ीरा होने की वजह से, ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से जिल्द चिकनी रहती है, गर्दों को बार जमता है, अंदर से पसीना निकलता है। ये सारी चीज़ें मिलके तो ये पिंपल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ये एक्नी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसमें जिल्द जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है और उसकी जो नेचुरल एक चमक है, शगुफ्तगी है, तो वो मुतासर होती है। तो इसमें ज़रूरत होती है कि अपने खाने पीने को, अपने रहन सहन को थोड़ा सा तब्दील किया जाए। उसमें जो है बाज़ारी खाने, बाज़ारी चटपटी चीज़ें और मसनूई ये बेकरी और मिठाई के जो हैं ये चीज़ें और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इन चीज़ों में, इनमें मोस्टली केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अनहाइजेनिक फूड है, जंक फूड है ये। तो हालांकि इस उम्र में दूध, दही और गोश्त की, लस्सी की, मछली की, ताज़ा फलों की, ताज़ा सब्जियों की ज़रूरत होती है। तो जिस्म की डिमांड उस वक़्त जो है वो बढ़ रही होती है, जिस्म को तवानाई चाहिए होती है। तो वो तवानाई जो है हम ताज़ा सब्जियों और फलों से हासिल करने की बजाय, दूध दही से हासिल करने की बजाय, जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है उन चीज़ों से हासिल करने की बजाय जंक फूड की तरफ तवज्जो देते हैं। यार दोस्त या सहेलियाँ आपस में मिल के तो कोई पिज़्ज़ा मंगवा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवा रही हैं, तो उनमें तो बेशुमार केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज पर जाके आपके अंदरूनी निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उसमें आपका खून जो है जोश मारता है, उसमें तेज़ी आती है और वो हमारे किडनीज़ और हमारा मसाना जो है और हमारा लीवर जो है वो प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। तो पेशाब उतना खारिज नहीं होता जितना होना चाहिए था, पानी की इनटेक नहीं होती, उसकी बजाय हम लोग डिपेंड करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पे या और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह। तो गुर्दों और मसाने पे दबाव का असर होता है उन पे। तो इसमें आपको सादा पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, फ्रेश जूसेस जो हैं वो लेने चाहिए, ताज़ा सब्जियां हैं और ताज़ा फल हैं वो इस्तेमाल करें, मसनूई चीज़ों से, बाज़ार की चीज़ों से उनसे बचें और अपने आप को, अपने जहन को पुरसकून रखें। अच्छा, इसकी एक और वजह भी जो होती है वो एंजाइटी होती है। एंजाइटी जो है वो भी आपके इंटरनल सिस्टम को सारे को डिस्टर्ब करती है। उसमें आके बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो टेंशन, डिप्रेशन वगैरह के लिए, तो वो भी आपके अंदरूनी निज़ाम को डिस्टर्ब करते हैं। और बच्चियों में जो है उनमें पीरियड्स का मसला है, उनको पीरियड्स अगर नहीं आते या डिस्टर्ब हैं या कम आते हैं तो वो भी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह से भी एक्नी जो है उसका प्रॉब्लम आ जाता है। तो आम तौर पे एक नौजवान बच्ची हमारे ख़ित्ते में यहाँ पे 9 से 13 साल की उम्र में जो है, 14 साल की उम्र में उसे पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और इन पीरियड्स का दौरानिया जो है अमूमी तौर पे 28 रोज़ होता है, लेकिन ये कभी कम और ज़्यादा भी हो जाते हैं जो 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक भी जारी रह सकते हैं। तो उसके बाद हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारा रहन सहन है कि बच्चियाँ जो हैं घरों में काम नहीं करती,
मुलाजमाएँ मौजूद होती हैं, वो काम को हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझती, तो उससे भी जिस्म जो है उनका वो हरकत नहीं करता और उनकी बॉडी जो है वो स्लगिश हो जाती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हार्मोन्स पे असरअंदाज होती हैं। आप जितनी एक्टिव ज़िंदगी गुजारेंगे, जितनी हार्ड वर्क करेंगे, उतने ज़्यादा आप अपने आप को चुस्त और चालाक और एक्टिव रखेंगे, उतने ही आपकी बॉडी के फंक्शन, आपका लीवर है, आपका स्टमक है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी किडनी है, ब्लैडर है, तो स्प्लीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं अपना फंक्शन प्रॉपरली उस वक्त करेंगे जब आप उनको एक्टिव रखेंगे, अपने आप को मुतहरक रखेंगे। और साथ में आप जो है जंक फूड से बचेंगे और खुली साफ़ सुथरी आबोहवा में उसमें आप रहेंगे। तो इसके साथ साथ नौजवानों का जो है उनमें इसकी वजह क्या है, उनमें भी मिलती जुलती वजूहात हैं, क्योंकि बच्चियों में तो पीरियड्स का मसला होता है, लेकिन नौजवान जो हैं इनमें जब बलूगत आती है, इनकी प्यूबर्टी जो है, जब जिस्म पे बाल निकलते हैं, दाढ़ी मूंछें आना शुरू हो जाती हैं, खून में तेज़ी आती है और उन्हें कुछ नए उफ़क़ जो हैं उनको वो दरियाफ़्त करते हैं, तो उस वक़्त वो चीज़ जो है इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, खून में तेज़ी होती है, तो वो पिंपल की शक्ल में और वह एक्ने की शक्ल में इनके चेहरे पे आ जाती है। तो इनके लिए भी बिल्कुल वही है कि इन्हें ताज़ा फल और ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए और अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बहरहाल ये मसाइल हैं जिसमें ये नौजवान लड़के और लड़कियां ख़ास तौर से, ये बच्चियों की उम्र से शुरू होता है और तकरीबन बलूगत के बाद और बाज़ ख़वातीन और नौजवानों को शादी के बाद भी ये मसाइल जो हैं इनका सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनासब जो है काफ़ी कम हो जाता है, उसकी रेशो कम हो जाती है। मतलब शाही तबीब एक्ने के लिए एक रेमेडी लेके आया है। ये 4 चीज़ों का कम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले तो खून की सफाई पे और हार्मोनल जो है आप में बॉडी में चेंजेस आती हैं, तो उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए, तो ये कैप्सूल की शक्ल में 2 किस्म के कैप्सूल्स हैं जो खाने होते हैं। इसमें एक सुबह और एक शाम खाना होता है, तो इससे आपके खून की सफाई होती है और जिस्म से फासद मादे जो हैं वो बज़रिया स्टूल और बज़रिया यूरिन वो आपके जिस्म से निकलते हैं और पसीने की शक्ल में निकलते हैं। जो उनका वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है और वो मसामों से बाहर आते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ साथ जो है एक ये मास्क है लगाने के लिए, तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको मिला के ये मास्क बनता है। ये आप चेहरे पे मास्क लगाएंगे, कुछ देर में ये ड्राई हो जाएगा, तो ये आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हैं वो उनको खींच लेगा, उनको साफ़ कर देगा और आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी और उसमें दोबारा से चमक और शगुफ्ती जो है वो आनी शुरू हो जाएगी और आपका चेहरा जो है वो गुलाब की तरह खिल उठेगा। और इसमें ये भी है कि इसने आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, जो निशान हैं, जो छाइयाँ हैं, वो झाइयाँ हैं, उन सब को भी रफ़ा करना है। जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आँखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, ये उन सब के लिए इफ़ेक्टिव है। तो ये मास्क है, एक आपने मास्क इस्तेमाल करना है और एक आपने ये खाने की दवा है जो 2 तरह के कैप्सूलों पर मुश्तमिल है। और तीसरी चीज़ जो है वो एक्नी लोशन है। ये आप दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपने चेहरे पे कॉटन की मदद से लगा लें, हल्के हाथ से लगा लें जेंटली, तो थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये कोर्स जो है ये हमसे मंगवा सकते हैं। तो हमारा नंबर है 0300 6913 963। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां है।